हेलो किसान भाइयों, आपकी धान की फसल में बालियाँ निकलना शुरू हो गई हैं, तो इस अवस्था पर आपको इस खास खाद का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। यदि धान में बालियाँ निकलना समय पर खाद का प्रयोग कर लेते हैं तो आपकी पैदावार काफ़ी अच्छी पैदावार और 20 से लेकर 25-30% बढ़ने वाली है। तो आपकी धान की फसल 25 से लेकर 30% बढ़ने वाली है और उसमें कौन-कौन से खादों का प्रयोग करना चाहिए और इसमें कितनी मात्रा गिननी चाहिए और इसका कैसे प्रयोग करना चाहिए अपनी धान की फसल के लिए। तो किसान भाइयों, बने रहिए हमारे अजयपाल एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी नए हैं, यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को जब अच्छी लगे तो शेयर भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, जिस समय हमारी धान की फसल बालियाँ निकलना शुरू होती हैं तो यह जो समय होता है हमारी फसल के लिए काफ़ी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस अवस्था पर धान में की फसल देख-रेख की यानी इस अवस्था में धान की फसल में देख-रेख की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, जिससे कि धान की फसल में देखभाल की सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। जब धान की फसल में बालियाँ निकलना शुरू हो जाती हैं तो बहुत सारे कार्य करने होते हैं, यानी बहुत सारे कार्य करने होते हैं, बहुत सारे खादों का प्रयोग भी करना होता है या नहीं होता है करना, सब हम आपको बताएँगे। जिस किसान भाई ने अपनी धान की फसल में अच्छी पैदावार लेते हैं, वो किसान भाई क्या-क्या करते हैं, वो अपनी धान की फसल के लिए बालियाँ निकलते समय खास खादों का प्रयोग करते हैं और खास कार्य का प्रयोग करते हैं। हम आपको बताएँगे कि सबसे पहले आपको क्या-क्या कार्य करने चाहिए। सबसे पहले जो आपकी धान की फसल में सबसे पहले नंबर 1 पर जो कार्य है, सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, जब धान की फसल में बालियाँ निकलती हैं, तो उस समय अपनी धान की फसल के लिए नमी आवश्यक बना के रखें। हाँ जी, किसान साथियों, नमी आवश्यक बनाकर रखें। नमी रहेगी, अच्छी नमी रहेगी तो उसमें जो बालियाँ निकलेंगी उस समय नमी की आवश्यकता काफ़ी अधिक होती है। नमी की आवश्यकता जब बालियाँ निकलती हैं उसमें दाने का भराव काफ़ी अच्छा रहता है, यानी कि दाने का भराव नमी से रहता है। नमी नहीं रहेगी और ज़मीन सूख जाएगी तो उसमें दाने का भराव नहीं रहेगा, तो दूध तो बनता है, उसमें दूध अवस्था में होती है तो दूध सूख जाएगा वहाँ, तो दूध सूख जाएगा तो उसमें वहाँ पटास बनने के चांस बन जाएंगे। जिससे कि पटास बनने के चांस हो जाएंगे, बालियाँ में दाना का भराव अच्छा नहीं रहेगा, बालियाँ कहीं-कहीं काली भी पड़ने लगेगी। तो इस अवस्था में सबसे पहले आपको देखना है, नमी बनाकर आवश्यक रखें। नमी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है बालियाँ निकलने की अवस्था के लिए। सबसे पहले नमी का आवश्यक प्रयोग करें और कौन-कौन से स्प्रे और कौन से खादों का प्रयोग करें, कौन-सी स्प्रे की सही मात्रा किस समय लगानी चाहिए, शाम के समय या सुबह के समय। जो सबसे पहले जो आपको अपनी धान की फसल के लिए जो खास खाद का प्रयोग करना है, वो खास खाद कौन-सा है और कितनी मात्रा में लगता है। जब धान में बालियाँ निकलती हैं, गोब अवस्था में होती हैं, तो बहुत से किसान भाई स्प्रे का प्रयोग नहीं कर पाते। क्योंकि स्प्रे का प्रयोग इसलिए नहीं कर चाहते क्योंकि गोब अवस्था में बालियाँ निकलना शुरू हो जाती हैं और बालियों में दाना भराव काफ़ी अच्छा नहीं बनता। तो सबसे पहले जो अपनी धान की फसल के लिए जो प्रयोग करना है, सबसे पहले लाना है आपको एनपीके 05234। एनपीके 05234 का धान के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जहाँ में एनपीके में जो 0% पाई जाती है नाइट्रोजन, 52% फास्फोरस और 34% पाई जाती है इसमें पोटास। यानी कि फास्फोरस और पोटास की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आवश्यकता पड़ती है बालियाँ निकलते समय, क्योंकि फास्फोरस से जो दाने में बालियाँ बनती हैं उसका भराव काफ़ी अच्छा रहता है और बालियाँ लंबी रहती हैं, पोटास के लिए भी और फास्फोरस के लिए, और दाना मोटा रहेगा, बढ़िया रहेगा, भराव भी अच्छा हो जाता है। तो आपको जो इसके साथ भी इसकी एनपीके की मात्रा जो लेनी है आपको 1 से लेकर 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के लिए आप इसकी मात्रा ले सकते हैं, 1 से लेकर 1.5 किलोग्राम। और जो इसके साथ आपको लेना है बोरोन। बोरोन का भी प्रयोग कर सकते हैं अपनी धान के लिए। बोरोन का क्या फ़ायदा, जो परागण होता है यानी कि जो बूर आता है उसके समय आप बोरोन का प्रयोग करते हैं तो काफ़ी अच्छा रहता है, इसकी प्रक्रिया बढ़ जाती है और इसमें जो बालियाँ आती हैं काफ़ी पैदावार बढ़ने लगती है। यानी परागण तो होता है, प्रकाश संश्लेषण तो होता है, तो इससे दान में बालियाँ भी बनेंगी अच्छी और दाने का साइज भी बढ़ जाएगा और बालियाँ लंबी आने चालू हो जाएगी, तो इसकी बोरोन का प्रयोग कर सकते हैं। बोरोन की जो मात्रा लेनी है 100 ग्राम मात्रा लेनी है बोरोन की, मात्र 100 ग्राम मात्रा लेनी है। आप इसके घोल बनाकर अपनी धान की फसल में स्प्रे कर देनी चाहिए। स्प्रे से क्या फ़ायदा है, इससे आपकी दाना स्वस्थ रहेगा, बालियाँ लंबी रहेगी और पौधे का यानी कि पौधे की मजबूती भी बनी रहेगी। एनपीके लगाएंगे तो पौधे की मजबूती रहेगी और फसल काफ़ी अच्छी बनी रहेगी। इससे जो
दाना बालियाँ आएगी उसका सुनहरा रंग रहेगा, चमकदार बाली रहेगी और बहुत अच्छा महसूस देखने को लगेगा। तो किसान साथियों, हमारी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर करें और दोस्तों हम आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसी नई वीडियो बनाते लाते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।